बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बोहरा फेमस चिकन फ्राइड स्टिक्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़े की बनती हैं। अगर आपके घर में कोई दावत है तो एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी, टेंडर के मुँह में घुल जाने वाली ये चिकन स्टिक्स बनकर तैयार होती हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएँगे कि चिकन आपकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले चिकन की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस ब्रेस्ट पीस लिया है और इसको स्ट्रिप्स में काटेंगे। और जो ब्रेस्ट पीस यूज़ करें अगर वो थोड़ा मोटा है तो उसको सेंटर में से काट लें ताकि जो ज़्यादा मोटा है उसकी थिकनेस लेवल हो जाए। और मैं जो ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ वो ज़्यादा मोटा नहीं था तो इसीलिए मैंने इसको स्ट्रिप्स में डायरेक्ट काट लिया है। और इसकी स्ट्रिप्स आप चेक कर सकते हैं, ना ही ज़्यादा मोटी हैं और ना ही ज़्यादा पतली हैं। तो बस अब इसके पीसेस कर लेंगे। और जो इसके पीसेस करेंगे वो ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हो और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने मीडियम इसके पीसेस कर लिए हैं। तो अगर आपको लगे कि स्ट्रिप्स थोड़ी मोटी हैं तो इनको सेंटर में से काट लें और इस तरीके से इनके बाइट साइज़ के पीसेस बना लें। तो बस इस तरीके से मैं सारे पीसेस काट लूँगी। और मैं चिकन ब्रेस्ट का पार्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो थाई का पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चिकन ब्रेस्ट से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेंगे। अब चिकन के देखें इस तरह से मैंने पीसेस कर लिए हैं। और अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसकी थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए। ना ही ज़्यादा मोटे पीसेस हैं और ना ही ज़्यादा पतले पीसेस हैं। 2 चिकन के ब्रेस्ट पीसेस मैंने लिए थे जो कि तकरीबन आधा किलो है। अब इनके मैंने पीसेस कर लिए हैं और इनको मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। तो जितना स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दें। अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे जिसको हॉट सॉस भी कहते हैं। 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो जो चिकन में सफ़ेद सिरका डाला है वो इसको गलाने का काम करेगा। उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। तो सफ़ेद सिरका इसमें ज़रूर ऐड करना है। और अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो उसकी जगह 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिरका डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अब तमाम स्पाइसेस को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा किलो मैंने चिकन ली थी, उसके हिसाब से जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। ना ही कम है और ना ही ज़्यादा है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको कवर करके कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे ताकि जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। और अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आधे घंटे के लिए तो चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। अब चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन की स्टिक्स रेडी करेंगे। तो 1 कप क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च मैंने ली है और ये वुडन स्कीवर्स ली हैं जो कि ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इस तरीके से चिकन के पीस को पहले लगाएँगे और फिर इसमें शिमला मिर्च के क्यूब्स लगाएँगे। और मैं चिकन के 4 पीसेस या 5 पीसेस लगाऊँगी इसमें। तो जो स्टिक्स आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप चिकन के पीसेस ऐड कर दें। तो देखें इस तरीके से मैंने चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और ये एक स्टिक मैंने रेडी कर ली है। और सारी स्टिक्स मैं इसी तरह से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा स्टिक्स बनकर रेडी हो जाती हैं। अब इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। तो 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं, अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे ताकि जो चिकन है वो ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको हल्के-हल्के प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। चिकन जो है वो मसाले वाली है तो ब्रेड क्रम्ब से ईज़िली इसकी कोटिंग हो जाएगी। और सारी स्टिक्स को मैंने इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। और इस स्टेज पे आसानी से आप इसको 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपने बनाना हो इसको डीफ्रॉस्ट करें और इसको अंडे में कोट करें और फ्राई करें।
स्पेशली बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी चिकन स्टिक्स बनती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो मुझे इनको फ्राई करना है, उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से बीट करेंगे और अंडे में कोई भी मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिकन में सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से मैंने अंडे को बीट कर लिया है और 2 अंडे में सारी स्टिक्स ईज़िली फ्राई हो जाएँगी। ऑयल का टेम्परेचर अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना वरना ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। अब सिंपल क्या करना है, स्टिक्स को लेंगे और इस तरीके से अंडे में डिप करेंगे और अच्छी तरह से सारी साइडों से इसको कोट करेंगे अंडे के मिक्सचर से। तो अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है ताकि इसकी टेक्सचर और लुक बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है अंडे के मिक्सचर से और एक्सेस अंडा झाड़ देंगे और अब इसको ऑयल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। और सारी स्टिक्स को मैंने इसी तरह अंडे के मिक्सचर से कोट कर लिया है और इनको फ्राई करेंगे और इनका कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट का है। 5 से 6 मिनट में बहुत ही सॉफ्ट जूसी टेंडर ये चिकन फ्राई हो जाएगी। चिकन को मैरिनेट करके भी रखा था सिरके के साथ, तो इसीलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे ही इसको ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई होने देंगे ताकि इसकी एक साइड पे अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये पक भी जाए। और जैसे ही फ्राई हो जाएगी एक साइड से तो इसकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना वरना चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी, सॉफ्ट और जूसी नहीं बनेगी। अब चिकन की एक साइड फ्राई हो गई थी, अब इसकी साइड को मैंने पलट दिया है और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छा सा कलर भी आ जाए और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल भी जाए। तो चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए थे। दोनों साइडों से अच्छी तरह से चिकन फ्राई हो चुकी है और कितना अच्छा देखें इस पे कलर आया है। इनका कलर जो है वो बिल्कुल इवनली होना चाहिए, सारी साइडों पे एक तरह से कलर आना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनती है कि मुँह में घुल जाने वाली। अब चिकन को निकाल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन स्टिक्स हमारी रेडी हो गई हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और जो बाकी के स्टिक्स हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त ये बोहरा फेमस चिकन फ्राइड स्टिक्स रेडी हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। आपके घर में दावत है या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बहुत ही मज़े की बनेंगी और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो अब मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखें कितनी सॉफ्ट बनी है कि मुंह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बोहरा फेमस चिकन फ्राइड स्टिक्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतने ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।